हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्के शर्मा और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट, हमारी धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 2.4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सारे के सारे उदाहरण डिस्कस कर लिए थे, सहसंख्या डिस्कस कर ली थी, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 में क्या है, ध्यान दो। प्रश्नावली 2.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। ठीक है ना, कोशिश तो यही है, कोशिश करेंगे कि पूरे हो जाए एक ही वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो कुछ भी थोड़ा सा हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि पूरे हो जाए। ठीक है ना। प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली 2.4। ठीक, तो प्रश्नावली 2.4 देखो का पहला सवाल यहाँ पे है x प्लस का 4 और x प्लस का 10। ठीक, x प्लस का 4 और x प्लस का 10। हमें सारे के सारे क्वेश्चन सहसंख्या का यूज करके ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें जो सहसंख्या लिखेगी वो लगेगी x प्लस का a और x प्लस का b। ठीक है ना, ये सहसंख्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ab। ठीक है ना, बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस का a की जगह 4 लिख देंगे, x प्लस का b की जगह 10 लिख देंगे। बस यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 10 x प्लस का 4 गुणा में 10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 10 चौके 40, ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान दो, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट है x प्लस का 8 और x माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पे देख देंगे, देखो ध्यान से, x प्लस का a x प्लस का b बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ab। ठीक है ना, तो ध्यान दो, यहाँ पे x प्लस का 8 और x माइनस का 10 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 8 माइनस का 10 x प्लस का 8 माइनस का 10। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10 में से 8 गया, 2x माइनस का 8 धम 80, ये आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको जहां समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और है अगला, ये है हमारे पास 3x प्लस का 4 3x माइनस का 5। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, यही सहसंख्या का यूज करेंगे। 3x, देखो यहाँ पे x प्लस का a और x माइनस वो x प्लस का b, तो x स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ab। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, 3x प्लस का 4, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस का 5 बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 5 x प्लस का 3 नहीं 4 गुणा में माइनस का 5। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 9x माइनस का x माइनस का 20। ठीक है ना, ये हो जाएगा। समझ आ रही बात। इसके बाद चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा, देखो
चौथा प्रश्न है कि वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 वाई स्क्वायर माइनस का 3/2, ठीक, वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा चूंकि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस का 3/2 बराबर आ जाएगा इसका वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई की घात 4 माइनस का 3 का 9/4, ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक। इतनी बात समझ आए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस का 2x 3 प्लस का 2x, ठीक है ना, 3 माइनस का 2x 3 प्लस का 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का b a प्लस का b चूंकि, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसलिए आ गया 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x। समझ आ रही बात, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हो गया क्या, मतलब चूंकि है, मतलब इसलिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर माइनस कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, तो 3 का 9 माइनस का 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा प्रश्न, ठीक, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है। समझ आ रही बात, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक काम करो, ऐसा 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 यहाँ पे डालो क्वेश्चन नंबर, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे डालो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यही सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 103 प्लस का 107, मतलब गुणा में इसका सीधे गुणा किए बिना, मतलब सीधे गुणा नहीं करना है अपन को, क्या करना है सहसंख्या का यूज करना है, ठीक है ना। जब सहसंख्या का यूज करेंगे यहाँ पे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 100 प्लस का 3 और 100 प्लस का 7, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हम यही वाली सहसंख्या यूज करेंगे। तो x प्लस का a और x प्लस का b, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ए बी, ठीक है ना, ये आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो ध्यान से, 100 का स्क्वायर बराबर 200 प्लस का कितना आ जाएगा 3 प्लस का 7 x यानी 100 प्लस का 3 गुणा में 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस का 10 यानी 1,000 प्लस का 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और 1,000 11,021 आ जाएगा, 11,021, ठीक, 11,000 11,021 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। आगे बढ़ते हैं 95 गुणा में 96, ठीक है ना। देख ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5 और 100 माइनस 96, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर दो,
ए माइनस मतलब एक्स माइनस का, यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया है x प्लस का a और x प्लस का b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b x प्लस का ए बी। ये हो गया ना, ठीक। सीधी बात है, सैलसुम का वही यूज होनी है अपनी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस का 5, 100 माइनस का 96। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ नहीं लिख दिया आपने, यहाँ पे 4 होगा ना, ठीक, वहां 5 घटेगा तो 95, 4 घटेगा तो 4 आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 100 का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे कितना माइनस का 5 माइनस का 4 एक्स, यहाँ पे कितना एक्स का मान कितना है अपने पास 100, ठीक, माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस का 5 और माइनस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक, माइनस का 900 प्लस का 20, तो 10,000 20 में से 900 चला जाएगा, कितना बचेगा, सीधी बात है 10,000 20 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000 20 में से 900 घटा दो, तो 900 चला जाएगा, तो 0 2 1 9120 बचेगा, कितना 9,120, 9,120 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देख लो क्वेश्चन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 104 और 96, 104 गुणा में 96, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो 104 को हम लिख सकते 100 प्लस का 4, यहाँ से लिख सकते 100 माइनस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का b और a माइनस का b बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस का 4 और 100 माइनस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 यानी कितना 10,000 माइनस का 16, तो 10 में से 6 गई 4, हाथ किए, यहाँ पे 2 गई 8, फिर 9, फिर 9, 9,984, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया, समझ आ रही बात, ठीक। इस तरीके से आपको ये दिमाग में बिठाना है। पहला है 11,021, यहाँ पे 21 है बेटा, यहाँ पे 20 नहीं है, कितना है 21 है। दूसरे का 91, दूसरे का आंसर कितना है अपना 91 20 है, तीसरे का 99 84 है, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर लेना, बहुत जरूरी होता है आंसर, ठीक, समझ आ रही है। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं दिमाग में बैठाना कि क्वेश्चन कैसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत सरल है, सरल समीकरण का यूज करना है इसमें, बढ़िया प्रश्नावली है, ठीक है ना। तो आप तो सिर्फ लगे रहो पढ़ाई करने के लिए, बस नोट कॉपी लेके साथ में बैठना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। नोट कॉपी और पेन, ठीक, जिससे कि सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाओ। कक्षा 9 2.4,
अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से। उपयुक्त सहसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का वर्णखंडन कीजिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे 9x² प्लस का 6xy प्लस का y², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x² लिख सकते हैं, प्लस का देखो 3xy प्लस का y का स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, कुछ इस तरीके से लिखा x² प्लस का 2xy प्लस का y² बराबर का आ जाएगा x प्लस का y का होल स्क्वायर। तो इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस का y का होल स्क्वायर। इसलिए हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस का y और 3x प्लस का y, ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखो दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है अपना 4y माइनस का 4y प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस का 2y 1 प्लस का 1 का स्क्वायर। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, हमारे पास ये भी कुछ ऐसा लिखा है x² माइनस का 2xy प्लस का y का स्क्वायर बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर। तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस का 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 2y माइनस का y। बिल्कुल फॉर्मूले बेस है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, आपको सहसंख्या याद रखो, एक तरीका समझो कि सहसंख्याएं कैसे रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट बड़ा इजी पे आ जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो x² माइनस का y² बटे में 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का y बटे में 10 का स्क्वायर, कितना, y बटे में 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको पता है कि a² माइनस का b² यानी x² माइनस का y² बराबर होता है x प्लस का y और x माइनस का y। तो यहाँ पे हम इसको इसलिए लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x प्लस का y बटे में 10 और x माइनस का y बटे में 10, बस यही तो आंसर है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अपने पास क्वेश्चंस आते हैं घात वाले। चौथा प्रश्न है और प्रसार वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 चरों वाले क्वेश्चन आएंगे, 3 पद वाले। ये 2 पद वाले थे, घात 2 थी, लेकिन अब 3 पद वाले को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो अपन को पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये बता दें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप तो बस एक बार यहाँ पे लगाते जाओ, साथ साथ में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ आएंगे, मुझे कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है ना। आप तो बस सॉल्व करते जाओ। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस का 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हमें एक सहसंख्या पता है, तो उसी सहसंख्या का इन सब में होना है। तो सबसे पहले सहसंख्या है x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, ठीक है ना। समझ आ रही बात, बड़ी आसान सी सहसंख्या है, बढ़िया तरीके की है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमें मान रख देंगे x प्लस का 2y प्लस का 4z, तो z की जगह 4z, y की जगह 2y, x की जगह पे x ही तो रखना है, तो यहाँ पे रख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, x² प्लस 2y का स्क्वायर प्लस का 4z का स्क्वायर प्लस का
दो एक्स वाई 2y प्लस का 2y प्लस का 4z प्लस का 4z प्लस का x। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, दो दूनी 4 प्लस का 4 चौके 16z प्लस का दो दूनी 4xy प्लस का 4 दूनी 8 दूनी 16 yz प्लस का 4 दूनी 8 z। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। इसका दूसरा पार्ट है अपना, दूसरा पार्ट देख लो क्या है। दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है 2x माइनस का y प्लस का z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन करवा, नहीं करवाया, अभी नहीं करवाए क्वेश्चन, हमने ये करवाए थे, ये वाले क्वेश्चंस करवा चुके हम, पूरे के पूरे हो चुके अपने सारे क्वेश्चंस, अपने उधार हो चुके थे, बस 2.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी नहीं करवाए हैं। ठीक है ना, चलो ध्यान दो। चूंकि सैसन का यूज कर लेंगे, आपको तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सैसन का रखो, सैसन का में मान रखो, उसको 30 से सॉल्व करो। 4 नंबर का आता है, 1 2 3, मतलब 3 स्टेप 4 नंबर, 3 स्टेप 4 नंबर। ठीक है ना, तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2zx। ठीक है ना, इसलिए अब क्या लिख देंगे, 2x माइनस का y प्लस का z का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का y प्लस का 2 माइनस का y और z प्लस का 2z माइनस का 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दो दूनी 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 2yz माइनस का 2 दो दूनी 4zx। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 मिनट तो प्लस के रहेगा, ये थोड़ी माइनस का है। ठीक है ना, क्योंकि अपना y माइनस का है ना, तो जब y माइनस का है तो यही अकेला, यहाँ y है और यहाँ y है, तो दो जगह y है तो दो जगह ही माइनस का होगा। यहाँ पे तो देखो वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है, माइनस से पॉजिटिव बना देता है। किसी संख्या में अगर वर्ग है या सम संख्या है तो वो क्या कर देती है, वो हमारा पॉजिटिव बना देती है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस का 2z का स्क्वायर
प्लस का 2 एक्स वाई, एक्स कितना माइनस का 2x, वाई का मान कितना 3y प्लस का 2 3y, जेड कितना है 2z प्लस का 2z, एक्स कितना माइनस का 2x। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का 9 वाई स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12 एक्स वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6 दूनी 12 वाई जेड माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 जेड एक्स। ठीक है ना, ये अपने पास आ जाएगा। समझ आ रही बात? बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, सहिष्णुता रखो, सहिष्णुता में मान रखो और मान रखने के बाद एक स्टेप में सॉल्व करो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कहाँ बनेगा, 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ये बता देते हो बिल्कुल। अगर कहीं दिक्कत हो, किसी आंसर में डाउट हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, आप तुरंत हमें बता सकते हो। ठीक है ना, आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना बढ़िया तरीके से, आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से पूरी मैथ को हम समझाएंगे। यहाँ पे आपको बेफिक्र रहना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब हमारा टारगेट केवल ऐसा है कि हम पहले एक एक क्लास की मैथ डिस्कस करेंगे, पूरी खत्म करेंगे एक एक क्लास की मैथ। ठीक है ना, पहले 9th की मैथ पूरी खत्म होगी 1 महीने के अंदर अंदर, फिर 10th की खत्म करेंगे पूरी 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है ना, और फिर ऐसे 9th का विज्ञान, 10th का विज्ञान, 9th का सामाजिक, 10th का सामाजिक, ऐसे एक एक करके हम खत्म करते जाएंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे का चौथा पार्ट, 3a माइनस का 7b माइनस का c का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस का y, वो x प्लस का y प्लस का z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3a माइनस का 7b माइनस का c, ठीक है ना, का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3a का स्क्वायर प्लस का माइनस का 7b का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस का माइनस का c का स्क्वायर प्लस का 2 कितना आ जाएगा 3 a एक्स वाई, वाई का मान 7b प्लस का 2 माइनस का 7b, जेड कितना है माइनस का c प्लस का 2 माइनस का c, एक्स कितना है 3a। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 का 9a स्क्वायर प्लस का 49b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 7 की इकाई दूरी 42 ab प्लस का 7 दूनी 14 bc माइनस का 3 दूनी 6 ca 6 ca। ठीक है ना, ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अपना, पांचवा प्रश्न चौथे का 5 तो ये है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस का 3z का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो चूंकि x प्लस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx, ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2zx।
ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कितना माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर बराबर का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अपने पास आ जाएगा माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 5y का स्क्वायर प्लस माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 2x का कितना है 5y, यहाँ पे माइनस का 1 मिनट 2 माइनस का 2x y कितना है 5y प्लस का 2 5y z का कितना माइनस का 3z प्लस का 2 माइनस का 3z और x कितना है माइनस का 2x। यहाँ देखो ध्यान से, दो दूनी 4x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर प्लस का 9z स्क्वायर माइनस का 4 पंचे 20 xy माइनस का 5 10 या 30 yz प्लस का 3 दूनी 6 दूनी 12 zx। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो कुछ नहीं कर रहे हम, सिंपल सी बात है, गुणा भाग कर रहे, मतलब गुणा कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन पर नोट किया, क्वेश्चन नोट करने के बाद हमने सहसंख्या लिखी, सहसंख्या लिखने के बाद इसमें मान रखा, मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया। यही काम कर रहे हैं ना हर एक में, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है छठवां पार्ट। छठवां पार्ट बड़ा आसान है, ध्यान दो। देखो 1/4 ए माइनस का 1/2 बी प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक, ध्यान दो, सेशन का यूज कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। सहसंख्या का यदि हम रखेंगे तो 1/4 ए माइनस का 1/2 बी प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर का, देखो ध्यान से, 1/4 ए का 1/4 ए का स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 बी का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का, देखो 2 1/4 ए वाई माइनस का 1/2 बी प्लस का 2 1/2 बी, यहाँ पे z का 1 प्लस का 2 z का 1 x का आ जाएगा माइनस का माइनस बी प्लस का 1/4 ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 चौके 16 ए स्क्वायर प्लस का 1/4 बी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का, देखो 2 से 2 कट गया ना, तो अब यहाँ पे माइनस का वजह माइनस का 1/4 ए बी, यहाँ पे ये से ये कट गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे आगे बचेगा माइनस का बी, ठीक है ना, प्लस का 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2 ए बचा। ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 चौथे का 6वां पार्ट। ठीक, ये आपको समझ में आना चाहिए। आंसर जरा देख सकते हैं अपन, कोई बात नहीं। पहला ए स्क्वायर बटे में 16 बी स्क्वायर बटे में 4 प्लस का 1 माइनस का 1/4 ए बी माइनस का बी प्लस का ए बटे में 2, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5वां प्रश्न है, ये मिटा दें पूरा, बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, पांचवे का फर्स्ट पार्ट। 4x² प्लस का 9x² प्लस का 16z² प्लस का 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। ठीक, 16xz। तो ये क्वेश्चन क्या है, जस्ट अपोजिट है, इसके हमें करना गुणनखंड, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x²। पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट करना कि क्वेश्चन लिखना कैसे, का इमेजिन कैसे। ये प्रसाद रूप लिखा हुआ है, 3 पदों का घात द्विघात लिखा है, 2 घात है 3 पदों पर। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो a प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का आंसर है, ठीक है ना। और देखो कैसे, 2 का 3x का स्क्वायर लिखा है प्लस का, अब देखो 4z का आंसर लिखा है प्लस का 2xy, यानी कितना है 2x प्लस का 3 यहाँ पे x या y है, y होना चाहिए यार, हाँ यहाँ पे y है, ठीक, यहाँ पे y है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस का 3y प्लस का 2yz कितना है 3y 4z प्लस का 2 4z और यहाँ पे 2x, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया अब देखो ध्यान से सुनो, 2x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास अरिथमेटिक होती है ऐसे, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx बराबर का x प्लस y प्लस का z का होल स्क्वायर, यही होता ना। तो एक काम करो ना, सीधी बात है, x यहाँ पे क्या लिखा है आपने x, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अब थोड़ा सा चिन्ह बदलो, मतलब चिन्ह लगाना है। तो 2 तरीके से इसका आंसर संभव है। पहली देखो ध्यान से, यदि यहाँ पे माइनस है, इस बात का मतलब ये है कि या तो यहाँ y माइनस क्या है, z माइनस क्या है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी इस बात का मतलब है कि या तो x माइनस का या तो z माइनस का। दोनों माइनस हो नहीं सकते, कि यदि दोनों माइनस हो तो y में प्लस, y और z यदि दोनों माइनस होंगे तो यहाँ भी प्लस होता। कहने का मतलब है या तो यहाँ पे z माइनस है, अगर z है तो यहाँ भी z, देखो यहाँ भी z, यहाँ z नहीं है इसलिए प्लस का है, या फिर x और y प्लस माइनस, ठीक है ना। मतलब कहने का क्या है कि या तो यहाँ पे z माइनस का है या फिर x और y माइनस का, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, z माइनस करते हैं, क्या करते हैं z, तो माइनस का z है, देखिए माइनस का z है, तो जहां जहां z वहां वहां माइनस लगा दो, माइनस लग गया ना अपना, ठीक है। हम इसलिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z का स्क्वायर। तो एक आंसर तो ये हो गया, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, और या फिर एक आंसर ये हो सकता है, अगर z माइनस का नहीं है तो x और y ये दोनों माइनस के। क्यों है दोनों माइनस के, अगर x और y दोनों माइनस के होंगे तो x यहाँ भी x भी माइनस, y माइनस प्लस आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, प्लस आएगा। वही x अगर यहाँ y माइनस का होगा तो देखो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे x माइनस का होगा तो भी यहाँ माइनस आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस प्रकार से x और y दोनों माइनस के हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा आंसर आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y प्लस का 4z। तो 2 आंसर में से कोई एक आंसर यहाँ पे होगा। समझ आ रही बात, ये हो गया अपना 5वें का पार्ट नंबर फर्स्ट।
पार्ट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो पार्ट नंबर 2 बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपने पास 2x² प्लस का y² प्लस का 8z² माइनस का 2 रूट का 2xy प्लस का 4 रूट का 2yz माइनस का 8xz आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दो, यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं रूट का 2x का स्क्वायर प्लस का y² प्लस का 2 रूट का 2 का तो z का होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2xy यानी रूट का 2x और y प्लस का 2yz यानी y यानी कितना जाएगा 2 रूट का 2z प्लस का 2zx 2 रूट का 2zx कितना आ जाएगा अपने पास रूट का 2x, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो इस बात का मतलब ये या तो x माइनस का या फिर y माइनस का है। अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि या तो यहाँ माइनस का x माइनस का या फिर z माइनस का। तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि हमारे पास यहाँ और यहाँ दोनों ही जगह माइनस है। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी तो x है ना, तो x माइनस का तो यहाँ भी x माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर y और z दोनों पॉजिटिव के हैं तो यहाँ y है, माइनस का नहीं हो सकता है, यहाँ पे z भी माइनस का नहीं होता, या फिर y और z दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए यहाँ पे y और z दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे हम सीधा लिख देते x माइनस का, क्या है अपने पास x माइनस का है, तो जहां जहां x वहां वहां माइनस, जहां जहां x वहां वहां माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस का x है। अगर x माइनस नहीं है तो फिर z और y और z माइनस का होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx बराबर x प्लस y प्लस का z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस रूट का 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट का 2z स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का रूट का 2x रूट 2z माइनस रूट का 2x प्लस का y प्लस का 2 रूट का 2z, ठीक है ना। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये x माइनस का होगा ना अकेले का, ठीक। अब y और z माइनस का हो सकता है तो x प्लस का होगा, या करके तो रूट का 2x माइनस का y माइनस का 2 रूट का 2z, यहाँ पे आ जाएगा रूट का 2x माइनस का y माइनस का 2 रूट का 2z, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने इसके भी आंसर 2 आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन, ठीक है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। ये मिटा दें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्वेश्चन नंबर 6वां देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2x प्लस का 1 का होल क्यूब, ठीक है ना। 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है
ए प्लस बी का होल क्यू वाला सर्कल का लगा दो तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक काम करो, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस का 1 का होल क्यू बराबर 2x का क्यू प्लस का 1 का क्यू प्लस का 2x स्क्वायर और 1 प्लस का 2x 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 8x क्यू प्लस 1 प्लस 2 2 4 किया 12x प्लस का 3 दूनी 6x, ठीक है ना, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी रहेगा। ठीक, आपको पास इतना आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, इसके बाद आगे देखो, दूसरा पार्ट है इसका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, जाना 2 2 4 दूनी 8 1 2 2 4 या 12 और 3 दूनी 6, 1 का 1 ही होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होता है वो देखो क्या होता है, ध्यान दो। सबसे पहले क्या होता है, देखो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको यदि आपकी विषम घात है b की, जहां जहां विषम घात b की होगी वहां वहां माइनस होगा। यहाँ पे घात b की विषम घात है माइनस है, यहाँ पे घात विषम 1 है ना तो वो माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ सम घात होगी तो प्लस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2a माइनस का 3b का होल क्यूब बराबर 2a का होल क्यूब माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 3b का होल क्यूब माइनस का 2a का स्क्वायर और b का आ जाएगा 3b प्लस का 2a और b का कितना आ जाएगा 3b का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 दूनी 8 a क्यूब माइनस का 9 27 b क्यूब माइनस का 3 का 9 चौके 36 a स्क्वायर b प्लस का 3 का 9 दूनी 58 54 a b स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना दूसरा, छठवें का दूसरा पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट। क्या है? तीसरा पार्ट है, ध्यान दो। तीसरा पार्ट है हमारा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3/2 x प्लस का 1 का होल क्यूब। ठीक है ना, आपको तो देखिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करते जाना है, क्योंकि देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आपसे पढ़ाई करें। ठीक है ना, हमसे यही उम्मीद रखे कि हम आपको पढ़ाएं। ठीक है ना, समझ आ रही है? सिर्फ पढ़ाएं, रिजल्ट जरूरी है। ठीक है ना, रिजल्ट हो गया अपने आप नाम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दो, यहाँ पे प्लस का है ना, तो क्योंकि देखो a प्लस का b का होल क्यूब, ठीक है ना, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 x प्लस का 1 का होल क्यूब बराबर 3/2 x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस का 3/2 x स्क्वायर और 1। ठीक है ना, प्लस का 3/2 x और b 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का 9 27/8 x क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3 का 9 27/4 x स्क्वायर प्लस का 3 का 9/2 x। समझ आ रही है? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड।
क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, देखो x माइनस का 2/3 y का होल क्यूब। ठीक है ना, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। यहाँ पे लिख देंगे ए क्यू मतलब a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास x माइनस का 2/3 y का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2/3 y का होल क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और b कितना है 2/3y प्लस का 3, a का मान कितना है x और b का मान कितना है अपना 2/3y का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2 2 4 में 8 9 27 वाई क्यूब माइनस का, जैसे कट गया तो 2x² वाई प्लस का, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऐसा है ना कुछ कि 2/3 का स्क्वायर, तो ये 3 से 3 कट गया, एक और एक 3 नीचे बचा रहेगा, तो 2 2 4, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है ना, तो x वाई वाई स्क्वायर। ठीक, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आ रही बात? तो ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है ये बात। समझ आ रही बात? तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 7वां प्रश्न है। ये हम मिटा देते हैं पूरा का पूरा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक कि हम पास जो भी हो आप मैसेज करो, वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करो, कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन एक नंबर मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है ना, क्लास में इस चैनल में आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, सारे वीडियो मिलेंगे, सारी पीडीएफ मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और कोई भी काम करने में समय लगता है। नोट्स बना रहे हैं, अभी चल रहे हैं, समय लगेगा थोड़ा सा, तो ध्यान रखिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, बस इतना है, भरोसा रखिए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना, 7वें का फर्स्ट पार्ट 99 का होल क्यूब। ठीक, तो 99 का होल क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसको हमें समीकरण का प्रयोग करके सॉल्व करना है। ठीक है ना, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला है 99, 102 और फिर है हमारे पास 998। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समीकरण का यूज कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2a मतलब 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 100 माइनस का 1 का क्यूब बराबर, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा, देखो a का यानी 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 100 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 100 और 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, आराम से 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि देखिए क्या होता है
ध्यान से सुनो, जो हमारे पास अगर एक 0 की घात 2 है, मतलब 10 का वर्ग 2 है, तो यहाँ पे डबल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 100 का वर्ग है तो हमारे पास यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, मतलब 0 का डबल हो जाता है वर्ग, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक, प्लस का 300, ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है, इतना तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करें तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना पड़ेगा, कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग, ठीक, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको होमवर्क भी जरूरी है, ठीक है ना, आपको करना भी जरूरी है। नहीं बने तो आप हमसे पूछो ना, पूछो हमसे, ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि सर थोड़ा मत कीजिएगा और हमें प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में, आप ऐसा बोल सकते हो, फिर नहीं छोड़ेंगे आप कुछ तो बोलोगे, ठीक। यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। समझ आ रही बात। दूसरा पार्ट, ठीक, देखो दूसरा पार्ट क्या है, 102 का होल क्यूब, तो ऐसे इसमें करते हैं, देखो 100 प्लस का 2 का होल क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a प्लस का b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन इसमें भी सर्किल का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस का 2 का होल क्यूब बराबर 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस का 3, यानी 100, a का मान 100 और b का मान 2 प्लस का 3, यहाँ पे 100 और b का मान 2 का स्क्वायर। तो सीधी बात है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, प्लस का 8 प्लस का 3 दूनी 6, यानी 60,000, ठीक है ना, प्लस का 2 दूनी 4 की 1200, ठीक। ये आपको जोड़ के लिख देना आंसर इसका, ये आपके लिए, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, क्योंकि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, इतना ही नहीं कर पाएंगे तो फिर काइटले 9 को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा सॉल्व कर दें, इसके आंसर भी निकाल के बता दें, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्स इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना सब्सक्राइब कीजिए कि 1 महीने में कहां से कहां पहुंच जाए चैनल, ठीक है ना, ध्यान दो। थोड़ा सा मोटिवेशन बनता रहेगा, और क्या, आपके लाइक से यही होता है, सब्सक्राइब का पैसा तो लगता नहीं है, फिर भी आप कर दिया करो, आपको लगता है कि ठीक है ना अच्छे वीडियो हैं तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों में, ठीक है ना। अरे शेयर करने में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता, फिर भी शेयर करते हो आप लोग। 998 का क्यूब, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो ये आ जाएगा। आप यदि कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर इनके आंसर भी सॉल्व करवाते जाइए, तो हम करवाते जाएंगे। आप अगर बोलोगे नहीं कुछ तो फिर नहीं हो पाएगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, 1000 माइनस का 2 का क्यूब, ठीक है ना, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रखो 1000 माइनस का 2 का क्यूब बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 का क्यूब माइनस का 2 का क्यूब माइनस का 3, यानी 1000 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस का 3, 1000 और b यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको आप आगे सॉल्व कर लेना है। तो कैसे, देखो इसका अगला स्टेप और लिख देते हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 माइनस का 2 का क्यूब बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 3 है ना, 3 बार 1000 3 बार है तो 9 ही आएगा। माइनस का 8, माइनस का 3 दूनी 6, 6 कितने जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस का, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 दूनी 4 दिया 12, यानी 12,000। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपको स्वयं सॉल्व करना है। हम देखें तो आप कितनी मेहनत करने वाली स्टूडेंट्स हैं। ये सब क्यों निकालते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत पे चेक करते हैं कि आखिर कितने बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। समझ आ रही बात। ठीक, तो आपको याद रखना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, मैंने सोचा था कि पूरे हो जाएंगे। ठीक है, जो अगला वीडियो है उसमें पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, कंप्लीट फाइनली कर देंगे। बस आज हम यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत क्वेश्चन हो गए, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अंदर भी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि यहाँ क्लास में अच्छा समझ आता है और सर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक वीडियो से एक प्रश्न से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इतनी हेल्प करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है ना। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा नहीं और दिक्कत हो जाएगी कि हम वीडियो बनाना बंद भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बनाएं, लेकिन कोशिश तो ये होगी, वीडियो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या, हमें तो वीडियो बनाना है ना। धीरे धीरे सब्सक्राइब हो जाएंगे, तो आप कीजिए, तैयारी कीजिए, मैथ्स लगाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछिए, जो आपको दिक्कत हो वो पूछिए। ठीक है ना। धन्यवाद।